अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज हम बात करेंगे कि वैगरा टेबलेट, क्या ओरिजिनल वैगरा टेबलेट जो है वो पाकिस्तान में मिलती है, क्या पाकिस्तान में बनाई जाती है या पाकिस्तान में नहीं बनती, क्या सिचुएशन है, क्या प्रोसीजर है और किस तरह जो है वैगरा टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चले बात करते हैं कि रीजनल वैगरा टेबलेट जो है क्या पाकिस्तान में दस्तयाब है। बेसिकली सल्डीनाफिल साल्ट जो है वैगरा टेबलेट जो है वो पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में नहीं बनाई जा रही। ये तो अरबाब इख्तियार ही बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में आखिर ये केमिकल जो है क्यों बैन है, क्यों नहीं बनाया जा रहा और कंपनियां जो हैं वो क्यों नहीं बना रही हैं और किस तरह के कौन से प्रोसीजर हैं, FDA से अप्रूव्ड क्यों नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिस तरह के अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें भी सल्डीनाफिल साल्ट जो है वो आम बन रहा है और OTC जो है वो दस्तयाब है, मिल रहा है। बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है इस पर जो है वो बैन होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं इसे बाहर से मंगवाते हैं। बहुत से लोग जो हैं दोस्तों के मशवरे के मुताबिक जो हैं वो वैगरा टेबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। वो डॉक्टर को जो है वो चेकअप नहीं करवाते, ना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ही वो वैगरा टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। वैगरा टेबलेट बेसिकली जो है अगर बात करें तो वैगरा टेबलेट जो है इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा और बहुत से मामलात हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस तरह के बच्चों में अगर पल्मोनरी प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों का मसला हो जाता है, तो उसके लिए वैगरा साल्ट जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम है, जिस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए वैगरा टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो सल्डीनाफिल साल्ट जो है वो ब्लैक में या वैसे बाहर से मंगवाया जाता है, तो उसमें बहुत सी जो मेडिसन है वो एक्सपायर्ड होती हैं या उनकी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, केमिकल बहुत ज़्यादा होता है या और बहुत सी प्रॉब्लम जिनकी वजूहात की बिना पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और कुछ लोगों को और बहुत से मसाइल जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं वो उनसे दो चार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हाल तो ये है कि जो आपने अगर जो है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है सेक्सुअल लिहाज से, तो आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर जो है आपको ये केमिकल बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो और बहुत से आर्टिकल्स जो हैं जिनसे मुताला करने के बाद पता चलता है कि बेसिकली जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इरेगुलर इस्तेमाल या डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वैसे जो है इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक हाथ तक जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। शुगर के पेशेंट और बहुत से पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है उनमें ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी वैगरा टेबलेट के हवाले से। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।